नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। आज देखिए ये चाइना चार्जिंग जो लाइट होता है, इमरजेंसी लाइट होता है, वो यहाँ पे आया बनने के लिए हमारे पास। ये काफी इसका बुरा कंडीशन है दोस्तों, देख रहे हैं काफी धूला मैला लगा हुआ है। और साथ ही में जिनका ये लाइट है वो यहाँ का जो केबल होना चाहिए, चार्जिंग केबल जो एसी वाला केबल होता है, वो हमें दिए नहीं है। उसके बाद इसमें अगर देखेंगे तो ये पहले एक बार रिपेयरिंग हो चुका है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है खुला खुला। साथ में यहाँ का एलईडी लाइट जो है गायब है। अगर इसको हम एक बार चला के देखते हैं तो देखिए ये किस तरह का जो है चालू जो है नहीं होता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, स्टेप बाय स्टेप करके हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ का जो एसी लाइन का तार है वो जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी वायर नहीं है। छोटा वायर से हम इसको जोड़ के चेक करेंगे कि ये सही होता है कि नहीं होता है। तो चलिए इसको एक बार हम खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका स्क्रू हम खोल दिए हैं। अब इसको यहाँ से हल्का हल्का सा धर के टानेंगे तो ये खुल जाएगा। ये देखिए ये खुल गया। खोलने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जो है देखना है इस सर्किट में, इस सर्किट में कोई चीज प्रॉब्लम है कि नहीं है। उसके बाद ही जो है हम आगे काम करेंगे। तो इसको भी एक बार हम खोल के निकाल लेते हैं। तो एक बार हम इसको निकालते हैं। यहाँ पे निकालने के बाद दोस्तों सबसे पहले जो है हमें इसका बैटरी को चेक करना पड़ेगा कि बैटरी में चार्ज है कि नहीं है। अगर बैटरी में चार्ज नहीं होगा तो ये जो रेड एलईडी है वो बहुत सारा टॉर्च लाइट में ग्लो नहीं करता, इसीलिए बैटरी का चार्ज भी देखना पड़ता है। तो बैटरी का चार्ज देखने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। मल्टीमीटर को हमें 20 वोल्ट के आसपास में रखना पड़ेगा। हमें मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे रखना पड़ेगा। रखने के बाद हमें इस इस बैटरी को चेक करना पड़ेगा। ऐसे लेके बैटरी का यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बैटरी में बिल्कुल चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये जो काफी दिन से पड़ा था, जिसकी वजह से हो सकता है कि बैटरी ठीक हो और काफी दिन खराब होने की वजह से बैटरी का जो चार्ज है वो डाउन हो गया, या फिर ये बैटरी ही खराब है। तो इसके जगह में आप दूसरा बैटरी बदल के भी देख सकते हैं, लगा के दूसरा बैटरी यहाँ पे लगाए, या फिर एक बार इसका जो है एसी लाइन जोड़ के देखे कि चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, बैटरी का लाइन तो नहीं है तो एक बार देख लेते हैं। काफी दिन से बंद पड़ा है, जिसके वजह से हो सकता है कि ये चार्ज नहीं है और बैटरी जो है पूरा बंद पड़ गया है। तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये एसी लाइन है इस एसी लाइन का कनेक्शन हमें एक तार से करना पड़ेगा। करके हम डायरेक्ट उसमें देंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये जो एलईडी है ग्लो करता है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे देखिए इस एलईडी को, कि एलईडी का जो एक लेग है यहाँ पे टूटा हुआ देखने को मिल रहा है। एक लेग इसका टूटा हुआ है, जिसके वजह से ये एलईडी जो है अगर लाइन देंगे तो भी नहीं चलेगा। तो हमें यहाँ पे एक नया एलईडी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे नया एलईडी लगाने से पहले दोस्तों हमें कुछ चीजों को चेक करना पड़ेगा। इस बोर्ड में देखना पड़ेगा ये ट्रांजिस्टर सही है कि नहीं, ये पीएफ सही है कि नहीं। उसके अलावा जो है यहाँ पे जो 4 डायोड है डीसी एसी को, एसी लाइन को डीसी में बदलता है, ये सही है कि नहीं, ये सब हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों ट्रांजिस्टर को बदला गया है। साथ ही में यहाँ पे एक रजिस्टर को देख रहे हैं, ये टूट गया है। ये रजिस्टर को आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल बुरी तरीका से जल गया है। अब इसका जो कलर कोड है ये भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसको इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम किस तरीका से हम इस रजिस्टर का जो है इसका जो कितना वैल्यू है वो निकाले। तो ये देखिएगा ये मेन लाइन से सटा हुआ रहता है। ये जो यहाँ पे देखिए पीएफ है, ये जो पीएफ है इसका पीएफ का जो दूसरा लेग है आपको दिखाते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये पीएफ है। अब पीएफ का एक लेग इधर है और दूसरा लेग इधर है। तो ये दूसरा लेग के साथ ये रजिस्टर जो है लगा है। और लगने के बाद ये जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा और जो है थोड़ा सा इसको जूम करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे पीएफ लगा है, पीएफ का एक लेग इधर है और दूसरा इधर है। तो ऐसी वाला जो लाइन है डायरेक्ट एक पीएफ में जा रहा है और दूसरा यहाँ पे ग्राउंड पे जा रहा है। ठीक है, तब इस पीएफ का यहाँ से देखिएगा एक रजिस्टर लग के ये यहाँ पे गया इस जगह पे। इस जगह पे जाने का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे ये पीएफ सही होता है तो क्या होगा कि लाइन जो है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से पीएफ का यहाँ से जो लाइन निकला दोस्तों, वहां से एक रजिस्टर लगा रहता है। इस रजिस्टर द्वारा लाइन क्या होता है, इस जगह पे आता है। इस जगह से ये लाइन इस एलईडी का पॉजिटिव कनेक्शन के साथ रहता है, जिसके वजह से ये एलईडी जो लाइट है वो ग्लो हो जाता है। इस एलईडी लाइट को डीसी में जलाने के लिए क्या होता है, इसका सेकेंडरी लेग जो है जो नेगेटिव है उसको देखिएगा यहाँ पे 2 डायोड द्वारा इसको ग्राउंड किया गया है, जिससे कि ये जो एसी लाइन निकलता है उसको पूरा डीसी में बदलने का काम जो है ये डायोड करता है। लेकिन ये पूरा डीसी में बदलता नहीं है, ये हाफ डीसी में बदलता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर जल गया है, तो ये रजिस्टर को हमें बदलना पड़ेगा। अब बदल के हमें चेक करना पड़ेगा कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ। तो इस रजिस्टर को बदलने से पहले दोस्तों हमें यहाँ पे जो पीएफ लगा है पीएफ को चेक करना पड़ेगा। इस पीएफ का बीच में इस पीएफ का जो
लाइन होता है एसी का, उसको डिस्चार्ज करने के लिए 1 मेगा ओम का यहाँ पे एक रजिस्टर लगा रहता है, तो उसको भी देखना पड़ेगा कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, जो यहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए था इस एलईडी को जलाने के लिए, वो रजिस्टर यहाँ से निकाल दिया गया। ये जो रजिस्टर लगाया गया था ये सही वैल्यू का नहीं लगाया गया, जिसके वजह से ये रजिस्टर जो है जल गया। तो इसको भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे टोटल हम अगर मेन लाइन पे दे रहे 220 एसी पे, तो कितना जो ओम का रजिस्टर, जो कितना के का रजिस्टर जो हमको इस एलईडी के साथ 4 mm का एलईडी के साथ लगाएंगे तब ये एलईडी ग्लो होगा, उसका भी कैलकुलेट करना पड़ता है। जो यहाँ से एसी करंट है 220 निकला है, ये रजिस्टर जो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, झेल नहीं पाया, जिसके वजह से ये जल गया। तो इसको हम निकाल दे रहे, उसके साथ में हम एक बार पीएफ को ये डायोडो को चेक कर लेते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं रहता है, एक छोटा सा सर्किट है जिसमें एक पीएफ, यहाँ पे 2-4 रजिस्टर होता है, यहाँ पे कुछ डायोड होता है जो एसी लाइन को डीसी में बदल के इस पूरा जो सर्किट है इस तरीका से जो है ये काम करता है। ठीक है, एक बार हम मल्टीमीटर को लेकर हम इसको चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को ले लिए दोस्तों, लेने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पीएफ को चेक करना पड़ेगा। पीएफ को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखना पड़ेगा, डायोड मोड में। डायोड मोड में रखने के बाद हम इसका एक सिरा इधर और दूसरा सिरा इधर चिपकाएंगे, तो कोई भी रीडिंग नहीं देना चाहिए। अगर रीडिंग देगा या थोड़ा बहुत भी रीडिंग देगा या कंटिन्यूटी देगा तो इसका मतलब ये खराब है। देखिए यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं दे रहा है, इसके मतलब पीएफ जो है ये सही है। 2 मेगा ओम पे हमें जो है इस जो मल्टीमीटर है उसको मल्टीमीटर को 2 मेगा ओम में रख लेना पड़ेगा। रखने के बाद हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ये सही है कि नहीं। 1 मेगा ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगा रहता है, ये रीडिंग दे रहा है दोस्तों, कुछ ना कुछ रीडिंग दे रहा है। इसको चेकिंग करने का तरीका क्या है कि इसका एक लेग को आपको यहाँ से निकाल लेना पड़ेगा। ये बहुत ही छोटा एसएमडी रजिस्टर है, तो यहाँ से एक लेग को उठा के तब चेक करेंगे तो इसका रीडिंग जो है प्रॉपर देगा। यहाँ पे जो रजिस्टर था वो तो जल चुका था, यहाँ पे ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो रजिस्टर था दोस्तों वो जल चुका, उसके जगह में ये रजिस्टर को लगाया गया था। तो कोई मिस्त्री लगाया था तो कैलकुलेट ठीक नहीं किया, जिसके वजह से ये जल गया। ठीक है, इसके यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है दोस्तों। ट्रांजिस्टर को चेक करने का तरीका क्या है, इस ट्रांजिस्टर को चेक करने का तरीका है दोस्तों, मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी मोड पे रखना पड़ेगा। देखिए कंटिन्यूटी मोड पे रखे, अब इसमें से कोई भी एक लेग जो है वो बेस होता है, इसमें एमीटर कलेक्टर बेस होता है, तो हमें बेस पे रख के एमीटर कलेक्टर पे चेक करेंगे तो दोनों साइड रीडिंग देना चाहिए। तो उसका लिए हम क्या करेंगे, ऐसे करके एक प्रोब को यहाँ रखेंगे किसी भी एक लेग में, फिर यहाँ पे चिपकाएंगे तो यहाँ पे रीडिंग दे रहा है। अब इसको इस तरफ चिपकाएंगे तो यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं दे रहा। तो अब प्रोब को बदलेंगे, बदलने के बाद ये काला वाला को बीच में रखेंगे, लाल वाला से यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे रीडिंग दे रहा है। इस तरफ भी चेक करेंगे तो कुछ रीडिंग देना चाहिए, तो यहाँ पर भी रीडिंग दे रहा है, मतलब ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए 658 रीडिंग दे रहा है और यहाँ पे जो है 621 दे रहा है। तो ये वाला एमीटर हुआ, ये बेस हुआ और ये जो है कलेक्टर हुआ। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 डायोड लगा हुआ। 4 डायोड को चेक करने का क्या तरीका है कि मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी मोड में ही रखना है। रखने के बाद हम यहाँ पे जब चेक करेंगे तो एक तरफा रीडिंग देना चाहिए, दूसरा तरफ रीडिंग नहीं देना चाहिए। तो देखिए एक तरफ रीडिंग दे रहा है, तो ये देखिए एक तरफ रीडिंग दे रहा है, सबका एक एक तरफ चेक करेंगे, रीडिंग दे रहा है, ये भी रीडिंग दे रहा है, इस तरफ देखेंगे तो ये भी रीडिंग दे रहा है। अब हम इसको जब घुमा के इस तरीके से चेक करेंगे तो कोई भी रीडिंग नहीं देना चाहिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। अब रह गया यहाँ पे एक छोटा सा पीएफ एसएमडी का, आप लोग देख रहे हैं, इसको भी चेक करने का तरीका क्या है, इसे सटाएंगे थोड़ा सा रीडिंग देके इसको चल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी जो है या कंटिन्यू रीडिंग दे रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो डायोड है सटा हुआ, इसको निकाल के हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये इसको चेक करना नहीं है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे दोस्तों एक रजिस्टर लगा रहता है बहुत ही हाई वैल्यू का, इसका नंबर उड़ गया है, दिख नहीं रहा है। तो हम एक काम करेंगे, इसको जो है 20 के पे रखेंगे हम मल्टीमीटर को देखिए 20 के पे रखेंगे। जब भी चेक करना होगा दोस्तों इसको निकाल के चेक करना चाहिए, इससे क्या है तब आपको रीडिंग सही देगा। इसका एक लेग निकाल के चेक करेंगे तभी रीडिंग मिलेगा। अब यहाँ पे 200 के पे हम रख के इसको एक बार चेक करते हैं कि रीडिंग दे रहा है कि नहीं, क्योंकि एसएमडी में चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है इतना छोटा को, तो कोई रीडिंग नहीं दे रहा, हाई वैल्यू का होता है। तो इसको मेगा ओम में रख के हम देखते हैं, देखिए इसमें कुछ रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब ये रजिस्टर भी सही है। अब ये कंफर्म करने के लिए इसका ऊपर जो नंबर होता है उस नंबर से कंफर्म करते हैं कि इसका ऊपर का नंबर जो है मिट चुका है, जिसके वजह से सही से जो है इसका रीडिंग हम नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन ऐसे ही नॉर्मल चेक कर रहे हैं कि इसमें कुछ रीडिंग दे रहा है कि नहीं, तो ये काफी हाई वैल्यू का जो है रीडिंग इसमें देना चाहिए, तो यहाँ पे रीडिंग जो है दे रहा है, मतलब ये भी सही है।
अब एक काम करेंगे, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा रहता है दोस्तों, यहाँ पे 152 का रजिस्टर लगा रहता है, मतलब 15 किलो ओम का एक रजिस्टर यहाँ पे लगा रहता है। तो इस रजिस्टर को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को 20 के पे रखना पड़ेगा, 20 किलो ओम पे रखना पड़ेगा। तो 20 किलो पे रख लिए, रखने के बाद हमें यहाँ पे जो रजिस्टर इसको हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। इसका रीडिंग देखिए दोस्तों 1.7 किलो फीट दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये जो है खराब हो चुका है, ये रजिस्टर जो है खराब दिखा रहा है। फिर भी इसको सही से चेक करते एक बार। देखिए दोस्तों ये रजिस्टर खराब है, इस रजिस्टर को भी हमें बदलना पड़ेगा, इस रजिस्टर को साथ में ये जो रजिस्टर है जला, इसको भी बदलना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे डायड है, तो डायड को भी एक बार हम डायड रेंज में रख लेंगे, मल्टीमीटर को डायड मोड में रख लिए। एक बार इसका दोनों तरफ चेक करेंगे कि रीडिंग दे रहा है कि नहीं। रीडिंग एक तरफ देना चाहिए, दूसरा तरफ नहीं देना चाहिए। तो ये देखिए दोनों में रीडिंग एक तरफ का नहीं दे रहा है। जब घुमा के चेक करेंगे तो रीडिंग जो है यहाँ पे देना चाहिए। तो ये जो है रीडिंग दे रहा है, इसमें ये रीडिंग दे रहा है, मतलब ये भी सही है। तो यहाँ पे खराबी क्या है, एक ये रजिस्टर जो है ये जल चुका है, इसको हमें बदल के इसको सही करना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना ओम्स का रजिस्टर लगा रहना चाहिए। ये ओम फ्लो आपको जानना चाहिए, ओम फ्लो अगर जानेंगे तो यहाँ का रजिस्टर का कैलकुलेट करके आप 4 mm का जो एलईडी लाइट है कितना एम्पेयर में ये चलता है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो हम उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे जो रजिस्टर है उसको हम यहाँ पे लगाते हैं, और साथ में इस रजिस्टर को यहाँ से बदल के 15 किलो ओम का रजिस्टर जो है हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो हम लगाना पड़ेगा, तो हम उसको लगाएंगे। और साथ में ये जो है एलईडी जो है खराब हो चुका है, तो यहाँ पर हमें 4 mm का एलईडी देना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं, निकाल के लगा के आपको दिखाते हैं दोस्तों। मल्टीमीटर को बंद कर ले। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो रजिस्टर लगा था एसएमडी का, इसको हम हटा दिए और थोड़ा इसको सही कर देते हैं, यहाँ पे शॉर्ट ना हो। तो थोड़ा क्लीन करना जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे फिर शॉर्ट हो जाएगा। ध्यान से करना है कि ये जो कैपेसिटर है वो अपना जगह से ना हटे। देखिए यहाँ पे हटा दी, हटाने के बाद हमें यहाँ पे 15 किलो ओम का रजिस्टर है लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगा नहीं सकते, इस जगह पे ट्रांजिस्टर का एक लेग कलेक्टर के पास हमें यहाँ पे जोड़ देना पड़ेगा। यहाँ पे कलेक्टर के पास हम इसे सोल्ड कर देंगे। सोल्ड करने के बाद इस लाइन को हमें सेकेंड में यहाँ पे मतलब इस जगह पे सोल्ड करने से हो जाएगा। हम इसको थोड़ा काट के छोटा कर लेते हैं दोस्तों, काफी बड़ा है, इसको काट के हम छोटा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों काट के छोटा कर लिए। अब यहाँ पे एसएमडी के जगह पे तो इसको लगाना मुश्किल है, तो हम इस ट्रांजिस्टर के साथ लगा देते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर का जो है कलेक्टर और बेस का लाइन को, ये कलेक्टर एमीटर का लाइन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो एक लेग को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, इस जगह पे यहाँ पे जोड़ दिए, और दूसरा लेग को यहाँ पे कलेक्टर के साथ जोड़ देते हैं, जैसे इसका लाइन को ये कंट्रोल कर सके। यहाँ पे देखिए दोस्तों जोड़ दिए 15 किलो ओम रजिस्टर। ये 100 किलो ओम्स का रजिस्टर है दोस्तों, इसको हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तब जाके जो एलईडी है वो ग्लो हमारा करेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा है, हम इसका पैर को काट के थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो एलईडी लाइट खराब था, यहाँ पे हम वो 4 mm का जो एलईडी लाइट है ये चार्जर से निकाले हैं। तो इस एलईडी लाइट को हमें क्या करना है, वहां पे लगाना है। लगाने से पहले हमें इसका नेगेटिव और पॉजिटिव देखना पड़ेगा। इस एलईडी लाइट में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, देख के लगाना होगा, नहीं तो फिर आपका जो चार्जिंग लाइट का जो सर्किट है दोबारा खराब हो जाएगा। तो इसमें ये बड़ा वाला जो लेग दिख रहा है अंदर में, ये नेगेटिव होता है, और इस साइड में छोटा लेग होता है वो पॉजिटिव होता है। जब नया एलईडी किनिएगा तो देखिएगा इसका एक लेग जो है छोटा होगा और दूसरा बड़ा होगा। तो जो छोटा होगा वो पॉजिटिव होता है, जो बड़ा होगा वो नेगेटिव होता है। तो उसको देख के इसमें लगाना है। ये पॉजिटिव वाला लेग के साथ ये रजिस्टर से डायरेक्ट है, ये रजिस्टर के साथ, रजिस्टर से ये एलईडी जलेगा, जिसके वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इस रजिस्टर का लाइन यहाँ पे आया है, तो इसका पॉजिटिव लेग इस एलईडी के साथ लगाना है, और नेगेटिव को ये ग्राउंड वाला लाइन के साथ जोड़ देना है। यहाँ पे देखिए ये ग्राउंड का लाइन है यहाँ पे, तो ग्राउंड का लाइन के साथ हमें जोड़ देना है। ठीक है, हम इसको लगा लेते हैं, लगा के फिर दिखाते हैं आपको। ध्यान से सोल्डिंग करना दोस्तों, देखना दोनों लेग आपस में ना शॉर्ट हो। इस तरीके से हम इसको सोल्डिंग कर दिए। करने के बाद यहाँ पे एक तार टूट गया एसी लाइन का, तो इस एसी लाइन का तार को हमें जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ से टूटा है देखिए इसी जगह से, तो इसको भी हम सोल्ड कर देते हैं एक बार। तो इसको भी हम यहाँ पे सोल्ड कर देते थोड़ा अच्छा से। सोल्ड कर दिए दोस्तों। अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक बार इसे चेक करना पड़ेगा ये सही हुआ कि नहीं हुआ, इसमें जो प्रॉब्लम था वो सही हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें ये यहाँ से जो एसी लाइन ढुक रहा है, इस एसी लाइन को हमें देना पड़ेगा, तभी हम जो है कंफर्म हो पाएंगे कि ये सही है कि नहीं है। तो यहाँ तार तो नहीं है, तो हमारे पास
छोटा एक तार है दोस्तों, उसी तार से हम इसका जो है लाइन देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये छोटा तार है, इसी तार से हम क्या करेंगे, एसी लाइन जो है यहाँ पे हम नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे या यहाँ पे जोड़ के हम डायरेक्ट एसी लाइन के साथ दे के देखेंगे कि ये जो है इसका जो सर्किट है चार्जिंग लाइट का, ये सही हुआ कि नहीं हुआ। तो एक बार इसको भी हम जो है एक बार सोल्ड कर लेते हैं। ये एसी लाइन देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ एक आया है पीएफ का पहला लेग में, एक यहाँ पे आया, तो दो जगह पे हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। एक लेग को यहाँ पे जोड़ दिए तार का, और दूसरे तार को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। एसी लाइन के यहाँ पे एक एसी लाइन जो है आया है, देखिए यहाँ पे हम जोड़ दिए। जोड़ने के बाद एक बार इसको लाइन देंगे और देखेंगे कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ। और जब अगर ये सही हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा वोल्टेज देखने को मिलेगा, करीबन डीसी आपको यहाँ पे 170-80 के आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा बैटरी है, इसको चार्जिंग के लिए थोड़ा ज्यादा जो लाइन है उसका जरूरत पड़ता है। तो एक बार हम इसको सीरीज लैंप पे देंगे दोस्तों, सीरीज लैंप पे देना जरूरी है। अगर आप दूसरा किसी जगह पे देंगे तो सर्किट में अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आपका सर्किट दोबारा खराब हो जाएगा, तो इसीलिए हमेशा सीरीज लैंप पे देना है। अपना सेफ्टी को ध्यान रखना है दोस्तों। एक बार दोस्तों हम इसको सीरीज लैंप में देंगे, लैंप में देने के बाद लाइन दे के देखेंगे ये जो है सही हुआ कि नहीं हुआ, इसका लाइट जल रहा है कि नहीं। तो लगा दिए, लगाने के बाद हम इसको लाइन देते हैं। तो यहाँ पे लाइन, यहाँ पे देखिए दोस्तों एलईडी को देखिए शॉर्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारा ये देखिए शॉर्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये ऑन ऑफ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो चार्जिंग सेक्शन है वो सही हो गया है, लेकिन हमारा यहाँ पे जितना भी एलईडी लाइट है वो सब का सब कट गया है। हम एक बार आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं, बैटरी का वोल्टेज हम चेक करके दिखाते हैं दोस्तों। बैटरी के पास हमें देखिए ये सही हो गया, अभी भी ऑन ऑफ हो रहा है, इसका मतलब शॉर्ट है इसके अंदर में। जो एलईडी है वो टोटल कट चुका है, हमें एलईडी को एक एक करके चेक करना पड़ेगा। मल्टीमीटर से हम इसका बैटरी का लाइन को एक बार चेक कर लेते हैं कि बैटरी में हमें 180 या 90 वोल्टेज जो डीसी देखने को मिलता है वो है कि नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, 200 वोल्ट डीसी पे रख लेते हैं। रखने के बाद एक बार हम इसको इस तरीका से इस तरीका से हम प्रोब को लेके सटा के चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जो वोल्टेज आना चाहिए, यहाँ पे देखिए जो वोल्टेज आना चाहिए दोस्तों 180 या 90 के आसपास, ये वोल्टेज यहाँ पे आ गया। मतलब यहाँ पे बैटरी जो है चार्ज होना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब चार्ज होता है तो ये जो है जो बैटरी है यहाँ पे जो नंबर है वो बदलता रहता है। तो यहाँ पे बैटरी जो है चार्ज हो रहा है, ये नंबर बदलता रहेगा, बैटरी चार्ज हो रहा है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये जो इसका लाइन को सबसे पहले बंद कर देते दोस्तों। अब दिखाते हैं कि इसमें अभी आपको दिखाया कि ये शॉर्ट सर्किट हो रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ इसका पूरा जो एलईडी लाइट है अंदर का वो सब कट गया है, सबको बदलना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों इस सर्किट का पूरा लाइट को हम बदल दिए, बदलने के बाद भी जो है काफी सारा लाइट जो है खराब हो गया है और काफी सारा लाइट जो है जल चुका है, जिसकी वजह से इस सर्किट को हम चालू नहीं कर पाए हैं किसी कारण से। जो एलईडी है वो ठीक तरह से कनेक्शन नहीं हो पाया है, क्योंकि इतना सारा एलईडी निकालना और लगाना ये पॉसिबल नहीं होता ठीक तरीका से। इसको करने के लिए बहुत ही धैर्य लगता है दोस्तों। अगर लगा भी देंगे तो ये काफी दिन चलेगा नहीं और जल्दी खराब हो जाएगा। आपको वीडियो बनाकर दिखाने के लिए हम कोशिश किए थे, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये वीडियो आगे हम नहीं दिखाएंगे, ये वीडियो आज के लिए बस इतना ही। जो इसका मेन प्रॉब्लम था वो हम दिखा दिए। अब इसका जब ये सर्किट बदलेंगे आप, तो ये जो है पूरा टॉर्च लाइट जो इमरजेंसी लाइट है वो काम करना शुरू कर देगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने के लिए।